Children, welcome to class 5th. So children, this is third part of lesson number 3 from tasting to digesting. तो देखिए इसमें थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे पेज नंबर ओपन पेज नंबर 30 मार्टिन्स स्टोरी. तो मैंने आज को आपका थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में. सो स्टोरी आ स्टमक विद अ विंडो, एक ऐसा स्टमक जिसमें क्या बना था, विंडो थी. ठीक है, तो हम इसको एक्सप्लेन करती हूँ स्टोरी को. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन. सोल्जर था, एक सिपाही था, ठीक है, एक जिसका नाम था मार्टिन. इन 1822 की बात है. ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी. ठीक है, 18 ईयर्स 18 साल का था, बहुत हेल्दी था. व्हेन ही वॉज शॉट, ठीक है, जब उसको गोली लगी थी तो वो 18 साल का था. एक मार्टिन एक सोल्जर था, 1822 की बात है. उसको गोली लगी थी. ही गॉट सीरियसली हर्ट, और उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी. एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमॉन्ट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम. और उस टाइम पे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को कहा गया था कि मार्टिन का ट्रीटमेंट करना है. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग. तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, उसका जो वुंड था, उसकी चोट थी, उसको क्लीन किया और उसके बाद उसकी पट्टी वट्टी बना दी, ड्रेसिंग कर दी. आफ्टर 1.5 years, 1 से 1.5 साल के बाद क्या होता है, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग. तो वो क्या देखते हैं, 1 से 1.5 साल के बाद वो देखते हैं उसकी जो चोट थी वो ठीक हो गई, लेकिन एक चीज़ क्या होती है, ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टमक. उसके स्टमक में एक बड़ा सा होल था. द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन. और जो उसकी जो स्किन होती है ना, जिसे स्किन आपकी खाल, लटकती हुई खाल होती है, उससे वो ढक गया था. लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल होती है उसमें एक वॉशर जैसे हवा भरी जाती है, तो वो इस तरीके से उसका जो होल था वो ढक गया था. द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप स्किन लाइक अ वॉशर इन अ फुटबॉल. प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इन टू मार्टिन्स स्टमक. तो स्किन को अगर हम प्रेस करके देखेंगे तो ईजिली हम उसके पेट के अंदर झाँक सकते हैं. नॉट ओनली डैट, द डॉक्टर्स कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाई पुटिंग अ ट्यूब इन अ होल. और उन्होंने क्या करा, एक ट्यूब डालकर मार्टिन के पेट में से थोड़ा सा उसके स्टमक में से खाना निकाला. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को कैसा लगा कि उन्होंने कोई खजाना ढूंढ लिया हो, ट्रेजर ढूंढ लिया हो. कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक. क्या आप पता कर सकते हैं कि उन्हें कितना टाइम लगा उसके स्टमक पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए? 9 years, 9 साल लगे. ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन्स ग्रू अप एंड गॉट मैरिड. ठीक है, और तब तक क्या हो गया था, मार्टिन जो है वो बड़ा भी हो गया था, उसकी शादी भी हो गई थी. तो 9 years तक उन्होंने डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने एक्सपेरिमेंट किया. एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड. उस टाइम पर साइंटिस्ट को नहीं पता था कि खाना जो है वो हमारे पेट में जाकर कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वो पाचन होता है हमारे पेट में जाकर. हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेज इन द स्टमक हेल्प. और जो हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्टिव जूसेस में मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, जो हमारे पेट में कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उसमें मिक्स हो जाते हैं. तो साइंटिस्ट को पता ही नहीं था खाना कैसे डाइजेस्ट होता है. एंड हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक हेल्प. और डाइजेस्टिव जूस जो हमारे पेट में होते हैं वो कैसे हमारे खाने को पाचन करने में हेल्प करते हैं. डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट. क्या वो हमारे खाने को सिर्फ वेट और सॉफ्ट करते हैं, मतलब गीला और उसको सॉफ्ट करते हैं, मुलायम. और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या फिर वो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं हमारे पेट में. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टमक. डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या किया, कुछ लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना जूसेस, उसके स्टमक से निकाले. ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट. और एक ग्लास लिया, उसके अंदर वो फूड उन्होंने डाइजेस्टिव जूस लिए. वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन. अब उन्होंने देखा कि ये खाना जो है, फिर थोड़ा सा खाना डाला उन्होंने उसमें कि देखते हैं कि ये डाइजेस्ट होता है नहीं होता है. फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट. और इस तरीके से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक. उन्होंने क्या करा, एक ट्यूब की हेल्प से उसके पेट से डाइजेस्टिव जूस निकाला. एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेज ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 milliliter ऑफ द जूसेस. तो उन्होंने 8:30 बजे ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था सुबह में. और उन्होंने क्या करा, 20 जो थी टाइनी पीसेस, मतलब छोटी छोटे पीसेस बॉइल्ड फिश ली. ठीक है, इन 10 milliliters ऑफ द जूसेस. और 10 milliliter जूस लिया था और उसमें 20 टाइनी छोटे छोटे टुकड़े जो थे वो फिश के डाल दिए. ही कैप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज ऑफ आर स्टमक. और उन्होंने उस ग्लास को वही टेम्परेचर पर रखा जो टेम्परेचर हमारे पेट का रहता है. तो देखिए अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस
हमारे पेट का जो टेम्परेचर रहता है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके स्टमक का जो टेम्परेचर है वो कितना रहता है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सी से सेल्सियस। तो उसने वही डॉक्टर ब्यूमॉन्ट थे, उन्होंने उसी टेम्परेचर पर उस खाने को रखा व्हेन ही चेक एट 2 PM, और उसके बाद उन्होंने 2 बजे उस खाने को चेक किया। ही फाउंड दैट द पीसेज ऑफ फिश हैड डिजॉल्व्ड। उन्होंने देखा जो टुकड़े थे फिश के, वो डाइजेस्टिव जूस के साथ क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए, मिक्स हो गए हैं, ठीक है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। फिर डॉक्टर साहब ने ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग खाने के साथ किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम। फिर उन्होंने मार्टिन को वही फूड उसी टाइम पर दिया, एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन द मार्टिन्स स्टमक। अब उन्होंने क्या चेक किया, वही फूड जो था उन्होंने ग्लास में डाला और वही फूड जो था मार्टिन के पेट में डाला। तो अब उन्होंने दोनों में क्या डिफरेंस देखा, अब ये देखा उन्होंने कि देखते हैं कि मार्टिन के पेट में ज़्यादा जल्दी ये फूड डाइजेस्ट होता है या फिर ग्लास में ज़्यादा जल्दी फूड डाइजेस्ट होता है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। अब देखिए उन्होंने इस तरीके से पूरी अपनी ऑब्जर्वेशन, जो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा, तो उन्होंने वो इस तरीके से टेबल में रिकॉर्ड किया। सबसे पहले उन्होंने मार्टिन के पेट में अनबॉइल्ड मिल्क, मतलब बिना उबला हुआ दूध रखा, और जहाँ पे देखिए टाइम है ये डाइजेशन का पूरा। तो सबसे पहले उन्होंने अनबॉइल्ड मिल्क रखा। जब स्टमक में, मार्टिन के स्टमक में जब वो खाया, उसने दूध पिया, तो उसको हज़म करने में, डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगा, 2 hours 15 minutes। और जब उन्होंने एक ग्लास के साथ वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो उन्होंने ट्यूब से उसके डाइजेस्टिव जूसेस निकाले थे, जब उन्होंने उसमें वो खाना डाला तो उसको कितना घंटा लगा, 4 hours 45 minutes, जस्ट डबल टाइम लगा। अब उन्होंने बॉइल्ड मिल्क दिया मार्टिन को, तो बॉइल्ड मिल्क उसको डाइजेस्ट करने में 2 घंटे लगे, लेकिन जब वो ग्लास में एक्सपेरिमेंट हो रहा था उसमें 4 hours 15 minutes लगे। फुल बॉइल्ड एग, फिर उन्होंने फुल बॉइल्ड एग्स दिए मार्टिन्स को, तो उसको हजम करने में 3 hours 30 minutes लगते हैं, और ग्लास में लगते हैं 8 hours। फिर हाफ बॉइल्ड एग्स दिए उसने, 3 hours लगते हैं मार्टिन को उसको डाइजेस्ट करने में, और ग्लास में 6 hours 30 minutes। रॉ एग बीटन, कच्चे जो एग होते हैं बीट करके दिए उसको, तो 2 hours लगते हैं मार्टिन को डाइजेस्ट करने में, और ग्लास में 4 hours 15 minutes। तो यहाँ पर रॉ एग, कच्चे अंडे उसके बाद दिए, उसको मार्टिन्स को लगते हैं डाइजेस्ट करने में 1 hour 30 minutes, और यहाँ पर 4 hours। तो जस्ट डबल से भी ज़्यादा टाइम लगता है। उसकी बॉडी में जो है डाइजेस्ट होने में कम टाइम लग रहा है, लेकिन जो ग्लास पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था। सो वॉट डज आर स्टमक डू, तो क्या आप समझिए कि हमारा स्टमक क्या करता है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बहुत सारे जो सीक्रेट्स थे, राज थे डाइजेशन के बारे में उन्होंने पता किए। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक दैन आउटसाइड। और उन्होंने क्या देखा कि जो हमारा खाना है वो हमारे पेट में जल्दी डाइजेस्ट होता है, ठीक है, और बाहर इतना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, हमारे पेट में ही खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो पाता है। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल। तो ये इस टेबल को देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जब पेट में खाना जाता है तो उसको कम टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में, और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था उसमें डबल टाइम और उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। आर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। हमारा स्टमक जो होता है वो फूड को चर्न्स कर देता है, मिक्स कर देता है डाइजेस्टिव जूस के साथ, जूसेस होते हैं हमारे पेट में। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। और उन्होंने देखा कि जब मार्टिन जो है वो दुखी होता है तो उसका खाना जो है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। यू ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आर स्टमक इज एसिडिक। कभी कभी क्या होता है कि जो आपने नाम सुना होगा एसिडिक, कभी कभी आप कहते हो पेट में एसिडिटी हो रही है या गैस बन रही है, तो क्या होता है कि जो आपके पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं तो वो बढ़ जाते हैं, बहुत टाइम तक आपका पेट खाली रहता है, तो जो डाइजेस्टिव जूस जब बढ़ते रहते हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बन जाती है। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी। सुना ही होगा आपने, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, या फिर कभी कोई ठीक से खाना नहीं खाता है, जैसे जंक फूड ज़्यादा खाते हो आप या ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने लगते हो, तो कभी डाइजेस्ट फूड जो है वो प्रॉपरली नहीं खाते हो, तो क्या होता है आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है और पेट में एसिडिटी बनने लगती है, ठीक है। तो पेट में एसिडिटी बन जाती है तो फिर क्या हो जाता है, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट्स एक्सपेरिमेंट बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट का जो एक्सपेरिमेंट है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे। व्हाट डिड यू से? नो, दे
did not shoot people in the stomach, not did they wait for a patient with a hole in the stomach. तो बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट थे तो उन साइंटिस्ट ने यही नहीं सोचा कि अब दोबारा से किसी को शूट करना पड़े और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वो तो गलती से किसी ने उसको शूट कर दिया था, तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बाकी के और साइंटिस्ट हैं वो अगर किसी की बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना हो उनको, तो वो शूट कर दे किसी को भी, ऐसा नहीं करा था उन्होंने और बहुत सारे साइंटिफिक वेज थे उनको यूज़ किया। और जो बॉडी के जो पर्सन की बॉडी में जो भी अंदर के ऑर्गन्स होते हैं या फिर बॉडी के अंदर जो भी है उनको देखना होता है, बॉडी पार्ट्स को कैसे वर्किंग करते हैं, क्या क्या होता है, तो उन्होंने अलग अलग साइंटिफिक वेज यूज़ किए और बहुत सारे साइंटिस्ट ने। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन्स और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? ठीक है, होप सो आप सभी को मार्टिन की स्टोरी जो है वो पसंद आई होगी। ओके, सो थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ आवर स्टमक? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट। अगर आप डॉक्टर ब्यूमॉन्ट की जगह होते तो आप ये एक्सपेरिमेंट करते। तो जिस तरीके से डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने इस तरीके से खाना देकर एक्सपेरिमेंट किया है, तो आप भी इस तरीके का कोई भी फूड आइटम्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। Now children, this video is completed. This part is completed. Go through and revise it. In next part, I will explain next topic.